ये फैन क्लब बनाए किसने? एक स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहा है उसको कौन दिखाता है कि मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास जैगवार है, मेरे पास कोठी है, बंगला है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं वहां घूम रहा हूँ, यहीं से पढ़ा कर ये कमाया और उन्हीं बच्चों को दिखा रहा हूँ कि तुम यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन मेरा देख लो। कौन सा सरकारी कर्मचारी जो है मर्सिडीज ले सकता है? लेकिन आज उसको इतने प्रेशर में डाल दो कि साला मर जाए तो मर जाए। और से आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो इस प्रेशर को झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा पता नहीं। फालतू में उस पर जो इतने बड़े बड़े आरोप लगे ना कि भाई उसकी नौकरी जा सकती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सीबीआई, तो कुछ नहीं होना चाहिए, ना होगा। अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो एआईआर बन रहा इस बार का, उसको बहुत बहुत ज्यादा गलत कह दिया। कुछ बातें आप ये कह सकते हो हल्की फुल्की उसकी तरफ से गलत हुई, मगर उसको ना बहुत ज्यादा गलत दिखा दिया गया, तो इसकी गलती नहीं है। हेलो सर, आई हैव गॉट अंडर 50 रैंक इन एसएससी सीएल 2019 कांटेक्ट फॉर प्रमोशन पर्पस। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो अपने 6-7 साल के टीचिंग कैरियर में दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं इस वीडियो को बनाते वक्त बहुत ज्यादा दुखी और इमोशनल हूँ। और उसका कारण ये है यार कि अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो एआईआर बन रहा इस बार का, उसको बहुत बहुत ज्यादा गलत कह दिया। कुछ बातें आप ये कह सकते हो हल्की फुल्की उसकी तरफ से गलत हुई, मगर उसको ना बहुत ज्यादा गलत दिखा दिया गया। केवल क्या कि भाई हम ऊपर आ जाएं या हम सही दिख जाएं, दूसरा नीचे दिख जाए। आई रियली सपोर्ट ऋषभ, और मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है पूरा देखे, और फिर यार जहाँ भी उसकी वीडियो गई है ना उसकी, वहाँ कमेंट करे कि आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट ऋषभ, ताकि उस तक ये बात पहुंचे। यार उस बच्चे ने अभी अभी सिलेक्शन लिया है, कुछ गलती हुई नहीं हुई वो सारी बात मैं कहूँगा, बट मेरा मानना यह है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। या आप भी मान जाओगे अगर वीडियो को ना थोड़ा आगे तक देख जाओगे, ठीक है? तो उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि यार वो अकेला है, अभी उसने बस यहाँ कदम रखा है और उसे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वो इस प्रेशर को झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा पता नहीं। फालतू में उस पर जो इतने बड़े बड़े आरोप लग गए ना कि भाई उसकी नौकरी जा सकती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सीबीआई, तो कुछ नहीं होना चाहिए, ना होगा। मैं किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं हूँ कि किसी ने क्या बात कही नहीं कही। यार हम सब एजुकेटर्स को अपने अंदर देखने की आवश्यकता है कि क्या वो उतना गलत है जितना हमने बताया। गलती हमारे अंदर है क्या? हमने कोई गलती आज तक करी नहीं। बहुत सारे पॉइंट्स में लिख के आया हूँ, और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, जो ये बात मैं कह रहा हूँ ये ना इस गंदगी का सिर्फ 1% है। मैंने कहा ना आपको कि ये कलयुग है, ठीक है? हर प्रोफेशन में ना बहुत गंदगी है, क्योंकि कुछ को बहुत पैसा कमाना है। आज कुछ को क्या, बहुतों को बहुत पैसा कमाना है, बहुतों को। गंदगी हर जगह है। इस प्रोफेशन के बारे में जो मैं बातें कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा गलत बात ना करूं, बट 1% की 2% की ही ये गंदगी है। जो दिखता है ना वो वैसा कुछ भी है नहीं। ये सब जो है ये रियल लाइफ में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज नॉट रियल लाइफ। तो बातें शुरू करते हैं। मेरा मानना यह है कि उसने कोई गलती नहीं करी। अगर उसने कुछ मांगा, उसको ये सब मांगने के लिए मजबूर किसने किया? ही वॉज स्मार्ट, ठीक है? एक टॉपर बनता है ना तो स्मार्ट होता है। और कुछ उसके साथ जिसने लोगों ने भी कह दिया, उसके दोस्तों ने कह दिया, क्या गलत कर दिया? अब तक क्या लोग ये दिखाते नहीं थे कि भाई इस टीचिंग फील्ड में कितना पैसा है? मैंने जो गाड़ी वाली वीडियो थी उस पर कहा नहीं था कि ये बात पता नहीं कहां तक जाएगी? क्या हुआ नहीं? भाई कोई भी बंदा अगर सरकारी नौकरी से उठ के आकर, या कईयों ने तो सरकारी नौकरी नहीं करी, अगर वहां से आकर, ये फैन क्लब बनाए किसने? एक स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहा है उसको कौन दिखाता है कि मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास जैगवार है, मेरे पास कोठी है, बंगला है, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं वहां घूम रहा हूँ। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज तक नहीं दिखाई ये आईपैड। औकात नहीं थी मेरी खरीदने की। आईफोन क्या आज तक मैंने दिखाया कि मैंने क्या ले लिया? मैं किसको दिखाऊं? मैं उस स्टूडेंट को दिखाऊं जिसको पढ़ाकर मैंने ये कमाया? मैंने आज तक नहीं दिखाया, क्योंकि मैं ये दिखा के दिखाना नहीं चाहता था कि मैं बड़ा हूं। मैं किसको दिखाऊं? उस स्टूडेंट को ये लालच दूं कि देख यहाँ पर इतना पैसा। लेकिन यहाँ पर आजकल सब एक दूसरे से बड़े बनने के लिए दिखा रहे। गलत कोई नहीं है, किसी एक ने दिखाया तो उसकी वजह से दूसरे को दिखाना पड़ा। अगर मुझे दिखाना होता मैं किसी फैन क्लब पर डालता, ये देखो वो देखो, कि ये चीजें होती है जिस वजह से बच्चा हमको जानने लगता है फिर कि अरे फलाने सर पे वो है, फलाने सर पे वो है। उसको लालच दिखाया किसने है? जो कोई सिलेक्टेड नहीं है, या हम थोड़े से सिलेक्ट हो गए और हम बच्चों को दिखा रहे हैं कि हम ऐसे घूम रहे हैं। अरे बताओ मेरे पास कौन सी गाड़ी मैंने दिखाई आज तक? आज इसलिए दिखा रहा हूं कि यहीं से पढ़ा कर ये कमाया, और उन्हीं बच्चों को दिखा रहा हूं कि तुम यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन मेरा देख लो। कौन सा सरकारी कर्मचारी जो है मर्सिडीज ले सकता है, BMW ले सकता है? दिखाना क्यों? लेकिन दिखाएंगे तभी तो हम बड़े बनेंगे। कहीं कोई कितना भी कह ले कि हमने वहां से पैसा कमाया, वहां से कमाया, कमाया इन्हीं बच्चों से है, वो इन्हीं बच्चों को दिखा रहे हैं। तो उसके अंदर लालच नहीं आएगा, मैं इतनी गाड़ियां दे दूंगा, मैं इतने फोन दे दूंगा, मैं इतने फ्लैट दे दूंगा।
उसके अंदर लालच नहीं आना चाहिए। वो 60,000 की नौकरी करता रहे, है ना, और जिसने कोई नौकरी नहीं करी है वो करोड़ों कमाए। अरे पैसा कमाने का मन किसका नहीं है, हमारा नहीं है क्या? लेकिन आज उसको इतने प्रेशर में डाल दो कि साला मर जाए तो मर जाए। फैन क्लब 30-30, 40-40 फैन क्लब, दिखाओ उसको। हम कह रहे हैं हम तेरे साथ हैं, लेकिन हम तेरे को ही तेरा टाइम वेस्ट करेंगे। अरे लोग कहते हैं ना 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा। अरे हर प्रोफेशन में 2 नंबर से गिरा हुआ पैसा कमाया जा रहा है, उससे भी गिरा हुआ। अरे कम से कम कोई सरकारी कर्मचारी है, कहीं पर भी हम 2 नंबर का पैसा देते हैं, हमारा काम तो होता है। यहां पर तो हम जिससे पैसा ले रहे हैं उसी का टाइम वेस्ट करवाएंगे। मेरी गाने वाली वीडियो देख लो, मेरी नाचने वाली वीडियो देख लो, मेरा घर देख लो, मेरा बंगला देख लो, सब देख लो, और मुझे बताओ पेड ऐप तक में भी होता है या नहीं होता है? पेड ऐप तक में भी मेरी अगर कोई फालतू वीडियो जाएगी उसका लिंक डाला जाएगा, ठीक है? भले मेरी ऐप में है या नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो इस पूरी कम्युनिटी में ही तो हो रहा है। क्या तूने पैसा दिया है, तू पढ़ रहा है, उसके बाद भी तू टाइम वेस्ट कर? ये क्या दोगलापन है? और हम उसको कह रहे हैं कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया। उसको इसके लिए उकसाया किसने भाई? जिसने कोई नौकरी नहीं करी वो करोड़ों अरबों कमाए हैं, उसको उसी को अभी रिसेंटली तो दिखाया था, उससे हो गया तो ठीक है। क्या है भाई, अपना भाई उसका अपना गिफ्ट सा मांग रहा है, उसको इतना बड़ा चढ़ा दो कि हमने कुछ नहीं किया। फैन क्लब की बात में आगे, रात में 3 बजे, हाँ देखो मैं पढ़ रहा हूं, तुम्हारे लिए नोट्स बना रहा हूं। भाई तेरा काम है, मेरा काम है अगर मैं 3 बजे कर रहा हूं, लेकिन फैन क्लब का भी ना दुख ऐसा है, अब तुम्हें क्या बताऊं। बहुत टाइम से मैं भी सोच रहा हूं कि बनाया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, और नहीं कर पाऊंगा ना अगर मैं ये चीज। फैन क्लब बनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कर, नहीं तो इस मार्केट से बाहर फेंक दिया जाएगा। सिलेक्शन लेने के बाद भी ना लोगों ने ये कह दिया, अरे पता नहीं वो सिलेक्टेड है या नहीं है। को काम किया सरकारी नौकरी में 3 साल, कभी अंदर से वो चीज हुई ना। कई बार सोचा बनाऊं यार, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाई कि यार मैं जिस बच्चे से पैसा कमाया, यहां तक पहुंच पाया, इस लायक बन पाया कि चलो यार अपना काम चल जाएगा नौकरी छोड़कर भी, क्योंकि घर की जो परिस्थिति थी कि यार मुझे छोड़ना था, वो छोड़ पाया, और मैं उसी का टाइम बर्बाद करूं, नहीं हो पाया। अमन वशिष्ठ सर हैं, इवन कोचिंग वाले भूतेश सर हैं, और अपने पवन राव सर हैं, और आरबी चैन वाले शुभम जैन सर हैं। कभी देखा फैन क्लब? नहीं। लेकिन जो फैन क्लब बनाएगा वो इतनी मेहनत करेगा ना तो ज्यादा पैसे कमा जाएगा। अगर हमें इसे टक्कर देनी, इतनी मेहनत कहां से कर जाएंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। आप काफियों को देखना कि काफी ज्यादा बच्चे ना किसी फैन क्लब के थ्रू किसी को जानते हैं। और अपना अमन सर ने कहा भी था कि सर आज नहीं तो कल करना पड़ेगा ही, नहीं करेंगे ना तो बच्चों के लिए हम भला चाह रहे हैं, लेकिन ना यहीं से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही माफी चाह रहा हूं। मैं बहुत टाइम से सोच तो रहा हूं कि हाँ भाई अब करूंगा, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन करना पड़ेगा कि अगर सच में बच्चों के लिए सोच रहे हो ना, तो यहां पर उसी गंदगी में उतरना पड़ेगा जिस गंदगी पे बाकी उतरे। नहीं उतरोगे तो बाहर जाओगे। गलत कोई नहीं है, बस कौन ज्यादा गलत करे। अगर मुझे आते हैं पॉइंट के साथ ही चलते हैं, वरना पता नहीं क्या क्या बातें निकल जाएंगी। तो रात में अगर मैं 3 बजे नोट्स बनाऊं, उसकी वीडियो बनाऊंगा, उसके शॉर्ट्स डालूंगा, तब बच्चे जाने। उसके बाद 3 बजे बस उठा, अलार्म लगा के फिर सो जाऊंगा। भाई जो सरकारी कर्मचारी होता है वो काम अगर अपना कर रहा है तो उसको दिखाएगा। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, रेड पे जाते थे, सुबह 6 बजे तक रेड चलती थी, फिर 9 बजे तक 10 बजे तक ऑफ, मतलब घर जाके वापस आना होता था, उसे भी दिखाए। बैंक पीओ जो होते हैं वो कितनी, जो भी जब अपने मंथ एंड चल रहे होते हैं, ईयर एंड चल रहे होते हैं, फाइनेंशियल ईयर का एंड चल रहा होता है, कितना काम करते हैं। रात में 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, फिर सुबह 6-7 बजे निकल जा रहे हैं। वो तो नहीं दिखा रहे। अरे काम है यार, लेकिन अब क्या है, काम को दिखाओगे तो होगा। यहाँ सही गलत नहीं है, गलत सभी है। बस ये कोई जब दूसरे से ज्यादा गलत करेगा तभी आगे निकल पाएगा। ठीक है, अब 2020 की पार्टी वार्टी तो अब होती रहती है, कभी किसी टीचर को बुलाया, कभी किसी टीचर को। तो कुछ लोग थे जिनका वो जो कार्ड वगैरह होता उसमें नाम वगैरह भी नहीं था। लेकिन भाई अगर मैं वहां पे जाऊंगा, है ना, भले कुछ पैसे ही दे के चले जाऊं कि भाई चलो, बच्चों को क्या चाहिए कि भाई हम भी जब बच्चे थे ना तो कहीं पर जो है किसी ने बुला लिया कि भाई सिलेक्शन वाले स्टूडेंट को हम बुला रहे हैं, अपना रोल नंबर और ये दिखा दो। तो मैं दिल्ली में तब था नहीं, लेकिन मेरा मन था कि हम भी वहां जाए, 5 स्टार होटल में कुछ खा पी के आए। तब 5 स्टार होटल शायद नहीं होता था, तब शायद वो नहीं होता भंडारा टाइप, अच्छे लेवल का जो भंडारा कहते हैं वो लग जाता। तो एक स्टूडेंट जब तैयारी
से जस्ट बाहर निकलता है तो नया नया सा बच्चे को और क्या वो चीजें आकर्षित करती हैं। तो अगर मैं 50,000 1 लाख दे दूं तो मैं भी किसी भी पार्टी में जा सकता हूँ, है ना। उसमें जाके बस उसके बाद क्या होगा, भाई यहाँ पर आए दीक्षित सर, उसकी शॉट बना दो और उसके पीछे खतरनाक खतरनाक से बीजीएम लगा दो, क्योंकि उससे ज्यादा कोर्स बिक जाएंगे। करोड़ों के कोर्स बेचे है ना, क्या वो करने का तरीका सब सही है? अरे जब वो सब सही नहीं है तो इस बच्चे ने क्या गलत किया है? नाम नहीं था कार्ड पे, लेकिन लोग वहां पहुंच गए, फिर उसके बाद फिर कोर्स, सब जो चीज चल रही है ना वो फैन क्लब, और फिर यहाँ से वापस, यहाँ से वापस। अभी जो है आपको मेरा फेस थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि इस लाइट का सेटअप ऐसे रहता है कि पीछे डार्क बैकग्राउंड के लिए सेटअप रहता है। मेन मुद्दे की बात जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ और उसका क्या उद्देश्य है उसको समझना। देखिए मेरी ही मेल आईडी avdesh@dixitsir.com ये खुला हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को ना एक सही दिशा दिखाई, उनको यही समझाया कि भाई किसी पे ना भरोसा मत करो, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है भाई। बहुत कम लोग हैं जो जो सत्य बोल रहे हैं, तो सब पे डाउट करो, किसी पे भरोसा मत करो, क्योंकि धोखे खाने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसे अपना फैन क्लब होता तो यहाँ पर मैं ये दिखा देता, देखो अभी रात के जो है 1:59 PM हो रहा है, ठीक है, और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये वीडियो शूट ना करके कुछ पढ़ाई वाला दिखा देता, फिर सो जाता, लेकिन वो इंटेंशन ही कभी नहीं रहा, वरना हमारे भी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते और हम कहते हैं ये देखो हम कितने बड़े तुर्रम खान हो गए। आपको सोचा यार, किसी का अगर फैन क्लब है, कोई बच्चा एक ही एजुकेटर का क्यों फैन क्लब बन रहा है यार? कोई आके बोल दे कि नहीं भाई हमारा फैन क्लब है ही नहीं। भाई कौन इतनी एडिटिंग कर रहा है, कौन पूरे का एकदम समरी कमिंग अप पूरा स्टार्टिंग में दिखा रहे थे? बुद्धि विवेक वाली बात है, लेकिन नहीं बच्चे सोच पाते, आ जाते हैं बातों में। चलो मेन मुद्दे की बात जो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, ये कुछ मेल्स हैं जो स्टार मार्क कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो स्टूडेंट इस बार सिलेक्ट हुए उनसे मेल पे बातचीत हो गई है, कुछ से फोन पे बातचीत हो गई। अब मैं ये मानता हूँ एक स्टूडेंट सिलेक्ट होता है ना, उसमें 95% या 90% जो है उसका क्रेडिट उसी को जाता है। 10% 5% कुछ हमने मार्गदर्शन कर दिया, उसके बाद दिमाग में बैठ गई उसने कर दिया, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं उनसे बातचीत करता हूँ, उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा देता, सुना देता, तो आपका विश्वास बढ़ जाता है। ये सब हो रहा है ना कि भाई हाँ सर को सब जानते हैं, इन्हीं से पढ़ना, इन्हीं से टॉपर्स बनेंगे, ठीक है। तो कुछ जो बचे हैं जिन पे कुछ बातें करनी है या कुछ बच रहा है, तो उसे स्टार मार्क करके रखा हुआ है ना। इनमें से कुछ ऐसे मैसेज हैं, जैसे पहला वाला मैसेज है, अब क्या दिखाऊं आपको, तो ये कुछ ऐसे मैसेज हैं जब कभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना कुछ नादान बच्चों की तरफ से, जब किसी पर मैं कुछ कह देता हूँ या सही बात भी, तो तब मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ लेता हूँ कि यार ये कमेंट्स के लिए मुझे काम करना है, ठीक है, कि किसी एक के लिए सच में हमने कुछ किया। तो वैसे कुछ कमेंट्स, यहाँ पर एक स्टूडेंट, इससे ही बात हुई, नंबर मैं हाइड कर रहा हूँ कि इसके एमबीए में 99.95 या 97 परसेंटाइल थे। ये कह रहा था सर सीजीएल की तैयारी करूं या नहीं करूं, तो इससे बातचीत करी अच्छे से। तो मैंने सोचा इसका इंटरव्यू कभी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि सीजीएल का एक भौकाल ऐसे बना दिया कि पता नहीं क्या ही बन जाओगे, तब इसे इसके साथ फिर ऐसे ही है थैंक्स, इसका सिलेक्शन वगैरह हो गया, इस पर भी कुछ बातचीत करना बचा होगा। यहाँ पे देखो इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार मार्क हो रखी है ना। ये था मेन जो मैं आपको इस अभी क्लिप से दिखाना चाह रहा था आपको इस मेल में। अब ऐसे ही मैं दिखा देता, देखो AIR-77 कभी नहीं बात की। जब इनसे बात हुई तो पता चला कि इनने कहा कि सर जब इनकी ज्वाइनिंग होगी कि आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, उनने आपकी कहीं ना कहीं वीडियो देखी है। अब मैं उसका वीडियो बना के आपको दिखाता तो अरे यार सर को सब जानते हैं, वो सारी बातें टेक्निकल बहुत सारी चीजें। मेन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, और मेरे ख्याल से व्हाट्सएप की तरह यहाँ पर जो है पुराने मेरे अगर कोई रिप्लाई होते वो शायद डिलीट नहीं हो सकते हैं। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने इसे स्टार मार्क करके रखा था। कब का मेल है? 21 मई 2022, ठीक है, अब 1 साल होने वाला होगा। बस ऐसे स्टार मार्क कर लिया कि कभी शायद कभी दिखाएं या कभी जो है खुद देखें कि यार ऐसा भी होता है, बट इस पर कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ना कि यार इस बच्चे की गलती है ही नहीं, इसने जो देखा है चारों तरफ, इसे इस किसका मन नहीं करता है कि मैं भी थोड़ा सा कुछ कमा लूं, है सब दिखा रहे हैं अपनी गाड़ी बंगला ऐश मौज जो भी है, तो इसकी गलती नहीं है। सर हेलो सर, आई हैव गॉट अंडर 50 रैंक इन SSC CL 2019, कॉन्टेक्ट मी फॉर प्रमोशन पर्पस। कुछ नहीं कहा, शांति, है ना, कोई रिप्लाई नहीं। मैं रिफ्रेश कर दूं, कोई कह भी सकता है ना कि भाई ये ऐसे ही है ना, डेट वेट सब कुछ। मेरे को नहीं लगता इतना कुछ चेंज हो सकता, और मेरी ऐसी कोई खास बड़ी टीम भी नहीं है कि सब कर पाए। इस सब को दिखाने का मेन यार उद्देश्य ये है कि वो जो बच्चा है ऋषभ, कैंडिडेट कह लो, मेरा तो छोटा भाई सा लगा, 23-24 साल का होगा, तो यार उसको सपोर्ट करना, ठीक है। वो अभी पता नहीं कि कितने प्रेशर में होगा, वो इतना प्रेशर झेल पाए ना झेल पाए, तो कह दो भाई कोई दिक्कत नहीं है,
लोग जो है उनने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तो जहां भी उनकी वीडियो है ना, प्लीज़, ठीक है, मैं ऐसे कहता नहीं हूँ कि हाथ जोड़ के ये कर दो वो कर दो, लेकिन प्लीज़ यार कमेंट करो जहां हो सकता है, आई सपोर्ट यू ऋषभ भाई, या वी सपोर्ट ऋषभ, ऐसे जितना कमेंट कर सकते हो कर लो, क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बच्चा है, इस फील्ड में फर्स्ट टाइम आ रहा है और उसको ज़्यादा हेटरेट ना मिल जाए। मैं किसी को एक्सप्लोर करके ना कि एक्सपोज कर दिया तो मैं मशहूर हो जाऊंगा, नहीं। ये सारी बातें जो भी आज भी बात हो रही है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, महीने भर तो बहुत लंबा टाइम बोल दिया, सब भूल जाएंगे। बात की गहराई को समझना, अगर कोई भी एजुकेटर जो भी है, मैं हूं XYZ, कोई भी अगर फैन क्लब नहीं है उसे बनाना पड़ेगा। लेकिन अब तो फैन क्लब तो अब नॉर्मल हो गया, उससे बड़ा कोई और करे दिखावा किसी भी प्रकार से, नई नई तरीके इस फील्ड में अगर इजाद करेगा ना, तभी वो और आगे निकल पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। नए नए तरीके इजाद करने पड़ेंगे, ये समस्या है। दुख की बात यह है ना कि पढ़ाने पे ज्यादा फोकस नहीं करना, पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है ना। पवन राव सर पढ़ाते थे, अब यूट्यूब पे दिख रहे नहीं, और 1-2 साल बाद सब भूल जाएंगे, भले ऑफलाइन में उन्हें कितने भी लोग जानते हो, वो सर निकल गए इस गंदगी से बाहर। ठीक है, बहुत 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 रेस्पेक्ट है पवन सर की, चले गए वो यहाँ से, पता नहीं जो भी है, मेरी सही बताऊं बातचीत नहीं है, बट मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। उन्होंने कहा क्या यार, शायद यही सोचा क्या गंदगी है, पढ़ाने से कुछ नहीं है, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। एक्सपोज कर दिया किसी को तो एक वीडियो पे लोग जान गए ना, लेकिन फिर तुम्हें गालियां भी पड़ेंगी, तुम सत्य भी बोलोगे तो भी गाली देंगे, तब कितना कष्ट होता है। लेकिन अब हमें तो सुनने की आदत पड़ गई है, बोल लो। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो तो मुझे उसी तरीके से फैन क्लब पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाना पड़ेगा, क्या वो सही है। अब वही आत्मा गवाही नहीं देती कि कर, लेकिन करना पड़ेगा, शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो मन में ये तो रहता है कि अब चलाऊं, लेकिन चलाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं चलाओगे तो तुम किसी को एक्सपोज कर दोगे, वो तो अपने आप को बढ़िया दिखा दिखा के नए नए तरीके, कभी क्या कहते हैं मोटिवेशनल वीडियो, कभी उसके पीछे ये वाला म्यूजिक, और भाई सब हम सब बहुत बढ़िया है, हम आपके लिए रात रात भर जग के ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम क्लास में सो रहे हैं, हम नीचे सो रहे हैं, सब दिखा दो, क्या दिक्कत है, बच्चा के गवाह। क्योंकि तुम अभी ना 19-20 साल के हो यार, हर फील्ड में ना बहुत गंदगी है, 4-5 साल बाद निकलोगे ना बाहर तो सच्चाई दिख जाएगी। किसी भी फील्ड में जाओगे ना, बहुत 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 ज्यादा गंदगी है। ठीक, उसके बाद अब ये जो मोटिवेशनल शॉर्ट्स चले हैं, अब इस वजह से ना, अब मैंने क्या आपको पहले ही कह दिया कि अगर इस लेवल को आपको पीछे करना है तो इसके ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब जो भी कंपनी है, जो भी एडटेक कंपनी है, लेकिन वो लेट चल रही है, नए तरीके इजाद करेंगे तब आगे निकल पाएंगे। वहां पर अब हर जगह टीम बैठी होती है कि सर हम आपका जो है, आप क्लास के बीच में कुछ मोटिवेशनल बात कहना, कुछ इमोशनल बात कहना, कुछ कह देना कि भाई मैंने पार्ले जी खाया, मैंने घास खाई, और फिर मैंने ये किया वो किया, क्योंकि बच्चों से लिंक कर पाएंगे। आजकल वो गमछा बहुत चल रहा है, वो एक बहुत खतरनाक हथियार है, वो बांध लो गले पर, ऐसी बात कर लो कि बस बच्चा, क्योंकि एक बार आपको क्या बनना है, आपको भक्त बना लेना है, कोर्स तो आप बिक जाएगा। कितनी एजुकेटर को आप जानते होगे जिनको आप उनके फैन क्लब से जाने हो, मैं ना गलत कह रहा हूं, आवश्यकता है। देखो किसी एक ने तरीका इजाद किया, उसके बाद जिसने भी किया वो गलत नहीं था, वो आवश्यकता थी, लेकिन हम बेवकूफ हैं, हम अब तक वो आवश्यकता पूरी नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब जो है हर जगह ये टाइम वेस्ट कराने वाला काम चालू हो गया, क्योंकि आवश्यकता है। फिर एट द एंड यही कहूंगा कि ये जो कंट्रोवर्सीज है ना, ये बढ़ती जाएंगी बड़े लेवल पे। उसका कारण यही है कि आगे सबको बढ़ना है, पैसा सबको बड़ा कमाना है। लेकिन अभी पैसा कौन कमा रहा है, जो किसी भी प्रकार से लाइमलाइट में है। और लाइमलाइट में आएंगे कैसे यार, पैसा तो मेरे को भी कमाना है ना, XYZ सबको कमाना है। अभी जो है, पहले ऑफलाइन होता था तो पूरे देश में मार्केट में पैसा बिखरा हुआ था। अब जो है वो सारा मार्केट ऑनलाइन में आ रहा है, ऑनलाइन में भी कुछ लोगों पे जा रहा है जो अपनी लाइमलाइट इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे भी चाहिए लाइमलाइट, तो मैं कुछ भी बोलूंगा, इसलिए आप देखोगे आए दिन कोई भी कुछ भी बोल रहा है। और जो शिक्षा, सो कॉल्ड शिक्षा है ना, ये यूट्यूब पे अपने एकदम न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। ये कंट्रोवर्सीज जो है इसी प्रकार से बढ़ती जाएंगी। तो जो भी यार थोड़े डेडिकेटेड से स्टूडेंट्स हैं, इन पे ध्यान देना, लेकिन कम देना। ठीक है,
और मुझे माफ करना अगर मेरा कुछ दिन बाद फैन क्लब आता है, मैं आपको बता के ही लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आवश्यकता है, जिनको वो मोटिवेशनल वीडियो चाहिए वो भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि दैट इज द नीड, डिमांड। सप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, दुकान बंद हो जाएगी। और एट द एंड यार यही कहूंगा कि ऋषभ को प्लीज सपोर्ट करना, जहां भी कोई वीडियो है, ये वीडियो है, कहीं भी है, कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा कि ऋषभ वी सपोर्ट यू। उसे आपके सपोर्ट की यार जरूरत है, उसे अपना छोटा बड़ा भाई समझना। खुद समझो यार क्या उसकी सच में गलती थी, ये सब दिखाया किसने, ये माया दिखाई किसने? हम लोगों ने तो दिखाई ना। हम लोग का मतलब कोई भी एजुकेटर है, अब है तो इसी फैटर्निटी से।